Hi guys, today we are going to learn CBSE class 10 science from NCERT book chapter 2 acid, base and salt by AQ classes, myself MD Shahid. Now let's start. Today we will learn first properties of acid. Properties of acid. First, produce hydrogen ions in water. जब एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है. एज फॉर एग्जांपल Cl प्लस H2O वो क्या देता है हमें? ये देगा H3O प्लस Cl माइनस, ये प्रोड्यूस करेगा. देन दूसरा पॉइंट है एसिड आर सॉर इन टेस्ट, यानी कि एसिड खट्टा होता है. आई विल गिव यू एग्जांपल. जैसे लेमन खाते हैं तो उसका टेस्ट क्या होता है? खट्टा होता है. दैट मीन्स लेमन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एसिड, बट इट इज ऑर्गेनिक एसिड. चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड. ये थर्ड पॉइंट जो है वो हमारे चैप्टर आज के इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे. ये इंडिकेटर है. जब एसिड इंडिकेटर से पास होता है लिटमस से, तो वो क्या करता है? ब्लू लिटमस को टर्न करता है किसमें? रेड में. उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? ड्यू टू एसिड मेटल आर करोडेड. ड्यू टू एसिड करोडेड, यानी कि एसिड की वजह से मेटल्स क्या होते हैं? गलते हैं, करोडेड होते हैं. अगर हम आम भाषा में कहें तो जंग लगती हैं उनमें. अगला पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्ट विथ कार्बोनेट रिलीज CO2. जब कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? क्या रिलीज करता है? CO2 प्रोड्यूस करता है. रिलीज CO2. इसका एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है? सोडियम क्लोराइड H2O प्लस CO2. इस तरह से क्या है, आप देख सकते हैं कि इसमें भी सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है HCl से, हम बैलेंस कर सकते हैं इसको बाद में, तो हमें देता है, क्या देता है? आप देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड देता है प्लस क्या देता है? H2O देता है प्लस क्या देता है? CO2 देता है. तो इस तरह से आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल भी दे के बता दिया कि किस तरह से कार्बोनेट के साथ जो है एसिड CO2 रिलीज करता है. अगला पॉइंट क्या है? ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? कि ये हमारे बॉडी पार्ट से, ये हमारे हेल्थ से रिलेटेड है. डिस्ट्रॉय बॉडी टिश्यू. काफ़ी प्रिकॉशंस होनी चाहिए, और जब हम एसिड के साथ कोई भी वर्क करें तो, क्योंकि ये अगर हमारे किसी भी बॉडी पार्ट्स पे अगर गिर जाए तो क्या होता है? वो वहाँ पे बर्न कर देता है, और वो हमारे ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये एक ऐसा सॉल्यूशन है, हम बोल सकते हैं कि जिसमें जब एसिड और बेस का रिएक्शन कराया जाता है तो उससे जो सॉल्यूशन बनता है, एसिड और बेस से जो सॉल्यूशन बनता है, उसको हम न्यूट्रलाइजेशन सॉल्यूशन कहते हैं. जिसमें क्या होता है? कैरिंग हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयंस, यानी कि उसमें हाइड्रोक्साइड OH माइनस वो कैरी करता है. आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड. तो इसके
कितने टाइप होते हैं वो क्लासिफिकेशन हम देखेंगे आज। तो ये बहुत सारे ग्राउंड पे यानी कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज के बेस पे उसको क्या है क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एसिड आर क्लासिफाइड एज, यानी कि ओरिजिन के बेस पे इसको पाया कैसे जाता है। ओरिजिन मतलब कैसे कैसे पाया जाता है। तो ओरिजिन के बेस पे हमने एसिड को क्लासिफाई किया है ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड नॉर्मली जो नेचुरल चीज़ों से हमें मिलते हैं, जैसे इंसेक्ट बाइट हो गए, प्लांट्स हो गए, इन सारी चीज़ों से जो एसिड्स हमें मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं। जैसे लैक्टिक एसिड हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया, ये सब फॉर्मिक एसिड चींटी के काटने से, तो ये सारे जो हो गए ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं। मिनरल एसिड वो एसिड कहलाते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड, यानी इनको हम इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। क्यों इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं? क्योंकि हम इसको प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ मिनरल्स। और एक डिफरेंस मैं आपको यहाँ बताते चलूँ, ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो काफ़ी वीक होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। आगे इसके बेस पे भी क्लासिफिकेशन किया गया है। मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? दे आर डेंजरस। वाई दे आर डेंजरस? बिकॉज दे आर केमिकली मेड, वो केमिकल को यूज करके, मिनरल्स को यूज करके बनाया जाता है। एंड दे आर स्ट्रॉन्गर, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अगला क्लासिफिकेशन का क्या बेसिस है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, यानी कि उनकी पावर, जो अभी हम बात कर रहे थे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेस पे completely disassociated into its ions in aqueous solution। aqueous solution यानी कि जब हम उसे पानी में डिजोल्व करते हैं तो क्या है, वो अपने आयंस में टूट जाता है। जैसे कि H2SO4, HCl एंड HNO3, यानी कि नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सारे क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड है या मिनरल एसिड है। तो ये जब क्या होता है, इसमें एक्वा सॉल्यूशन में डिजोल्व किया जाता है तो वो कम्प्लीटली डिसएसोसिएटेड हो जाते हैं, टूट जाते हैं। उसके बाद आता है वीक एसिड। वीक एसिड, जैसा कि मैंने ऊपर भी बात किया था कि ऑर्गेनिक एसिड को वीक एसिड भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, वीक एसिड आर दोज एसिड विच डू नॉट कम्प्लीटली डिसएसोसिएटेड, यानी कि जो पूरे तरीके से एक्वा सॉल्यूशन में नहीं टूटते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं। जैसे कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, ये सारे जो है वीक एसिड है। अगला क्लासिफिकेशन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि वो खालिस कितना है, यानी कि प्योर कितना है, प्योरिटी कितना है, यानी कि हाउ मच पार्ट ऑफ वाटर उसमें ऐड किया गया है, कितना परसेंट वाटर है, ये कितना परसेंट एसिड है, उसके बेस पे, उसको कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे हम फिर क्लासिफाई करते हैं। तो डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड यानी कि जिसमें क्या है, पानी ऐड किया जाता है। आप देख सकते हैं, ए डाइल्यूट एसिड इज दैट विच concentration of water mixed in the acid is higher than the concentration of acid itself, यानी कि ऐसा एसिड जिसमें एसिड से ज़्यादा क्या होता है, पानी होता है, तो उस तरह के एसिड को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट एसिड कहते हैं। ठीक है, जिस एसिड में हम पानी ज़्यादा मिलाते हैं तो वो क्या होता है, डाइल्यूट एसिड होता है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यानी कि वो खालिस यानी कि प्योर। ए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज एन एसिड विच इज इन आइदर प्योर, जैसा कि अभी मैं बार बार बात कर रहा था, प्योर फॉर्म, और हैज ए हाई कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि या तो प्योर पूरी तरह से खालिस यानी कि प्योर एसिड हो, या उसमें पानी से ज़्यादा एसिड का कॉन्सेंट्रेशन मकदार हो, तो वो एसिड क्या कहलाता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहलाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, यानी कि कितने हाइड्रोजन आयंस होते हैं। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पर दिखा रहा है HNO3 यानी कि
नाइट्रिक एसिड। तो इसमें हम देख रहे हैं कि क्या है, एक हाइड्रोजन आयंस है या HCl, इसमें क्या है एक, तो इसको क्या बोलते हैं, मोनोप्रोटिक एसिड। उसके बाद आप देख सकते हैं H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, डाइप्रोटिक एसिड। उसके बाद 3, तो उसमें देख सकते हैं यहाँ पे H3PO4, तो इसमें कितने हैं, यहाँ पे 3 आयन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइप्रोटिक एसिड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो जैसा कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, तो यहाँ पे हम बेस की प्रॉपर्टीज के साथ साथ क्या है, एसिड की प्रॉपर्टीज को भी कंपेयर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है, बेसेस आर बीटर इन टेस्ट। वहाँ पे क्या था, सोर इन टेस्ट, तो यहाँ पर हम कंपेयर भी करते हुए चलेंगे। बीटर यानी कि ये कड़वा होता है बेस, और वो क्या है, खट्टा होता है। चेंज द रेड लिटमस, यानी कि हमने वहाँ पढ़ा था ब्लू टू रेड, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये लिटमस पेपर बेस में क्या होता है, रेड से ब्लू में टर्न होता है। उसके बाद बेसेस प्रोड्यूस OH माइनस आयंस इन वाटर, वहाँ हमने पढ़ा था H प्लस आयंस प्रोड्यूस करता था एसिड, लेकिन यहाँ बेस में क्या होता है, OH माइनस प्रोड्यूस होता है। सोपी टच, ये क्या है, ये है कि जब बेस का क्या है, जब हम उसको टच करते हैं तो बिल्कुल सोप के जैसा हमको टच फील होता है, जैसा हम जब सोप को टच करते हैं। हमने वहाँ देखा था एसिड में क्या था कि एसिड कैरी क्या कर रहा था, क्या कैरी कर रहा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, वो कैरी कर रहा था OH माइनस। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पर बेस जो है H प्लस आयंस को कैरी कर रहा है, कंटेन कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ऑल बेसेस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ये क्या कह रहा है, ऑल बेसेस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि जो भी बेस होते हैं, सारे बेस जो हैं वाटर में, ऑल बेसेस डू नॉट, यानी कि जितना बेस है वो सब के सब क्या है, वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ होते हैं, तो क्या होता है, देखिए, द बेसेस दैट डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड अल्कली, यानी कि सारे बेस वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम अल्कली कहते हैं। इसीलिए एक लाइन हमेशा याद रखिएगा, ऑल बेसेस आर नॉट अल्कली बट ऑल अल्कली आर बेसेस। व्हाट इज मीन, इसका मतलब ये है कि जो पानी में डिजॉल्व होता है वो भी बेस है, और जो डिजॉल्व नहीं होता है वो भी बेस है। इसीलिए जो यहाँ क्या कहा गया है कि ऑल बेसेस आर नॉट अल्कली बट ऑल अल्कली आर बेसेस, यानी कि सारे बेस क्या है, अल्कली नहीं हो सकते, क्योंकि सारे बेस पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन सारे अल्कली बेस हैं, क्योंकि पानी में जो डिजॉल्व होता है या नहीं होता है वो सब के सब क्या है, बेस है। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। जिस तरह से हमने एसिड में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया था, उसी तरह से हम बेस में भी डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बेस पे बेस। तो बेस क्या है, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, देखिए, स्ट्रॉन्ग बेस आर दोज बेसेस which completely disassociated into ions in aqueous solution। वहां भी हमने इसी तरह से बात किया था एसिड में कि वो बेस जो पूरी तरह से डिसोसिएट होता है इट्स आयंस, उसके अपने आयंस में एक्वस सॉल्यूशन में। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया जा रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। उसके बाद वीक बेस, वीक बेस क्या है,
weak base are those base which are not completely, यानी कि जो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते हैं इनटू एक्वस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आपने देखा स्ट्रॉन्ग बेस का और स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल, वीक बेस और वीक बेस का एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। हमने एसिड में भी पढ़ा था कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे, यहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो डाइल्यूट, तो हमने वहाँ पढ़ा था डाइल्यूट में क्या कि जिसमें वाटर ज़्यादा होता है। तो यानी कि यहाँ पे हम देखते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कली इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि अगर पानी में क्या है कम बेस है, यानी कि ज़्यादा पानी है और बेस कम है, तो वो क्या है आपको डाइल्यूट बेस कहलाता है। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कली, यानी कि बेस, अल्कली भी क्या है एक बेस ही है, यानी कि जब पानी में ज़्यादा बेस हम ऐड करते हैं तो वो क्या कहलाता है, कॉन्सेंट्रेटेड बेस कहलाता है। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेटर। अगर मैं पहले आपको बता दूं, अगर हम आम भाषा में कहें तो इंडिकेटर वो चीज़ है या ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या है, जिसकी मदद से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ क्या है, कोई भी सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। यानी कि इंडिकेटर हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि कोई भी सॉल्यूशन जो है वो एसिड है या बेस है। तो अब देखते हैं कैसे। इंडिकेटर आर दोज chemical substance which behave differently in acidic and basic and help in determining या identifying the chemical nature of the substance। जो कि मैंने आम भाषा में आपको कहा कि इंडिकेटर वो केमिकल सब्सटेंस है जो कि हमें डिफरेंट तरीके से बिहेव करके, कलर चेंज करके, स्मेल देकर क्या है हमें आइडेंटिफाई करने में, डिटरमाइन करने में क्या है हेल्प करता है कि कोई भी जो हमारा केमिकल है वो एसिडिक नेचर रखता है या बेसिक नेचर रखता है। एसिड बेस इंडिकेटर्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और ए बेस बाय चेंज इन देयर कलर और स्मेल। इसकी बात भी मैंने पहले की कि क्या है ये कलर या स्मेल चेंज करके क्या है हमें डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट स्मेल और डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हम आसानी से क्या है आइडेंटिफाई कर पाते हैं, डिटरमाइन कर पाते हैं कि क्या वो एसिड है या बेस है। इंडिकेटर कैन बी नेचुरल और सिंथेटिक और ओलिफैक्टरी, यानी कि क्या है इंडिकेटर जो है वो नेचुरल्स भी है, यानी कि नेचुरल है और कुदरती है, और सिंथेटिक यानी कि जिससे या तो ऐसे भी जैसे कि हम कुछ अपने हिसाब से बनाते भी हैं, और ओलिफैक्टरी यानी कि जिसको सेंट से भी हम पता करते हैं, जैसा कि स्मेल का बात हम ऊपर कर रहे थे। तो देखते हैं सबसे पहले लिटमस को। लिटमस के बारे में जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि यह हमारे चैप्टर का आज के वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक होगा। तो देखें लिटमस क्या है। लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। क्या है ये? एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो हमने देखा था वहाँ क्या है, हमने आपको क्या देखा था, हमने वह क्या है रेड ब्लू में एंड ब्लू जो है रेड में कन्वर्ट हो रहा था। आप रिवाइंड करके देखिएगा, आपके लिए है कि ब्लू में रेड और रेड में ब्लू एसिड में हो रहा था या बेस में हो रहा था। लिटमस सॉल्यूशन is a purple dye which is extracted from lichen acid turn blue, यहाँ पे लिखा हुआ भी है acid turn blue litmus red base turn red litmus to blue। ठीक है, यानी कि क्या है ये लिटमस कैसे
बनता है वो आप देख रहे हैं क्या है, ये पर्पल डाई होता है जो कि लिचिन से निकाला जाता है। और एसिड में ये क्या होता है, एसिड के साथ कैसा बिहेव करता है, ये ब्लू से रेड में और बेस के साथ रेड से ब्लू हो जाता है। तो इस तरह से हम अगर रेड से ब्लू हो जाता है तो हमें पता चलता है कि वो क्या है, बेस है। और अगर ब्लू से रेड हो जाता है तो हमें पता चलता है कि वो एसिड है। ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर, जैसा कि मैंने कहा स्मेल की बात, तो ये वो इंडिकेटर है जो हमें स्मेल की मदद से क्या है आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं कि जो केमिकल है वो क्या है, एसिडिक है या बेस है। तो दीज आर दोज इंडिकेटर हुज ओडर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, जैसे कि प्याज के और वैनिला, ये सारे एग्जाम्पल हैं। लास्ट में हम देखेंगे एक टेबल के जरिए दैट व्हाट हैपन व्हेन द इंडिकेटर पास थ्रू द एसिड्स एंड बेसिस, देन व्हाट हैपन। तो यहाँ पर देख रहे हैं इंडिकेटर है, कौन कौन से कलर होते हैं एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में। तो लिटमस सॉल्यूशन क्या है, एसिड में रेड एंड बेस में ब्लू हो जाते हैं। मिथाइल ऑरेंज क्या है, ये एसिड में पिंक और आपसे कहते हैं बेस में ऑरेंज। फिनोफ्थेलिन, फिनोफ्थेलिन क्या है, कलरलेस होता है एसिड में, यानी कि एसिड में कोई भी कलर नहीं देगा और बेस के साथ वो पिंक देगा। यानी कि जब एसिड जब इसे किसी पे डालते हैं अगर वहाँ कलरलेस है, कोई भी कलर नहीं होता है, दैट मीन्स वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। और अगर पिंक हो जाता है तो वो क्या है, बेस होगा। मिथाइल रेड, मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज या मिथाइल रेड। मिथाइल रेड यानी कि एसिड के साथ जब मिथाइल रेड क्या होता है एसिडिक मीडियम में येलो, और आपसे कह दें बेसिक मीडियम में वो क्या होता है, रेड होता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ शेयर ज़रूर करें, बिकॉज शेयर इज इक्वल टू केयर। थैंक यू, गुड डे।